कल का बचा हुआ प्रातः क्लास है 10/8/1966। बात चल रही थी इस दुनिया को कांटों का जंगल क्यों कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ काम कटारी चलाते हैं, कांटा लगाते हैं। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर से फिर कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। सतयुग में रावण को कब नहीं जलाते। रावण बहुत पुराना दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लड़ाई रावण से है, जिसने आधा कल्प दुख दिया है। अब तुम 5 विकारों पर जीत पहनते हो। इस रावण राज्य का विनाश होना ही है। आखिर बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। रावण राज्य खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अब तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज भाग देते, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, इनको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी हैं पतित दुनिया में, पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वो तो बिख छोड़ते ही नहीं है। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने बिख पिया है, अब ये अंतिम जन्म पावन बनो। ये पायजन है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। तो क्या तुम एक जन्म के लिए मूत पीना नहीं छोड़ सकते। मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूं, फिर भी तुम पवित्र नहीं बन सकते। बिक बिगड़े, सिगरेट बिगड़े, शराब बिगड़े रह नहीं सकते। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूं एक जन्म बिख ना पियो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। इस बिख की बात पर ही झगड़ा होता है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। आज का रात्रि क्लास है 10/8/1966। अनुभव सुनाना चाहिए। अब जो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं उसमें कब अकाली मृत्यु नहीं होती, बड़ी आयु होती है। यहाँ तो बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाता है, वहां तो कुछ भी नहीं। बाप से बहुत अच्छा वर्षा मिलता है, कब बीमार नहीं होते हैं, कब पैसे की तंगी नहीं होगी। एक बच्चा भी सबको जरूर होता है। आशीर्वाद करते हैं ना, आयुष्मान भव पुत्रवान भव। ये वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। तुम बच्चे जानते हो
सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के हम मालिक बन रहे हैं, फिर से बन रहे हैं। वर्षा कहो, करके किससे मिलता है, उनको याद करना है, याद करना चाहिए। याद से ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें खाद पड़ी है। वो निकालने का भी सहज रास्ता बताते हैं। बाप समझाते हैं। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। सिर्फ बीज और झाड़ को जानना कितना सहज है। कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर विनाश हो जाता है। कितनी सहज बात समझाते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी, कितना सहज है समझाना। लंबी चौड़ी बात नहीं है। बच्चों को नशा चढ़ा हुआ है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्णपुरी में जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में मिलता कुछ भी नहीं है और ही नीचे उतरते आते हैं। ये 84 जन्मों का हिसाब किताब कोई समझ नहीं सकते। शास्त्रों में कितना घोटाला कर दिया है। इसलिए कहते हैं सब शास्त्रों का आकर सार सुनाओ। अब तुम समझते हो वहां कितने सुख होते हैं। ये तो दुख अब हुआ है। 100 वर्ष पहले की चीज, हर चीज कितनी सस्ती थी। अब कितनी महंगाई हो गई है। तो उसके आगे कितनी सस्ताई होगी। 1 पैसे में 20 कौड़ियां होती थी। अब तो देखो क्या हो गया है। बाप आया हुआ है तो उनकी श्रीमत पर है। खजाना लेना हो तो लो। सूर्यवंशी विश्व का मालिक बनो। जितना पुरुषार्थ करेंगे तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व का मालिक तो राजा भी है, प्रजा भी है। कहते हैं ना, भारत हमारा देश है। तुम कहेंगे स्वर्ग हमारा देश है। ये तो पतित रावण का देश है। ये बातें बाप के सिवाय कोई सुनाई नहीं सकते। समझते हुए भी फिर भी माया भुलाई देती है। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, औरों को पुरुषार्थ करावंती, फिर भी ये हो माया। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है। कहते भी हैं भगवान पढ़ाते हैं, फिर छोड़ देंगे। छोड़ देते हैं बस, अब हम नहीं पढ़ेंगे। अरे भगवान पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, फिर तुम छोड़ते क्यों हो?
बस गुस्सा आया और खलास। तो गुस्सा आता है अपनी तकदीर पर, कितना भी माथा मारो, माया एकदम गॉडरेज का ताला लगाई देती है। फिर भी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कराते रहो, जावेंगे कहाँ, हट्टी तो एक ही है, रास्ता बताते रहो। भगवान वाच मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे, विश्व का मालिक बन जाएंगे। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना कितना सहज है। जिनकी तकदीर में होगा, परंतु पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, थकना नहीं चाहिए, सर्विस में रंज नहीं होना चाहिए। गंगा स्नान करने जब जाते हैं तो समझाना चाहिए पतित पावन तो एक ही बाप है। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना सतयुग की, शंकर द्वारा विनाश आसुरी दुनिया का। है ब्लॉक मंगाया, छपाया और बांटा पर्चा। मंदिर में जाते हैं, बोलो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अब फिर से वो राज्य स्थापन हो रहा है। विनाश खड़ा है इस दुनिया का, थोड़ा थोड़ा समझाना चाहिए। लायक ना हो तो छोड़ देना चाहिए, टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहिए। टॉपिक के प्रति छपवाए सर्विस करनी चाहिए। कई बच्चियां सेंटर खुलवाती हैं, वो भी अच्छा है। मकान कौन बनाते हैं? बच्चे ही बनाते हैं। बहुत मित्र संबंधी आदि वो कहते हैं कि हम पवित्र नहीं रह सकते, बाकी जो सेवा हो हम कर सकते हैं। बॉम्बे में भी गए थे, अधूरी मूर्ति है।